मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है आपके थर्ड पेपर अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण तकनीकी का अध्ययन हम कर रहे थे। कल हमने शिक्षण तकनीकी की विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज क्या है, शिक्षण तकनीकी के तत्व। तत्व से मतलब है कि शिक्षण करते हुए एक अध्यापक को किन किन बातों को सम्मिलित करते हुए शिक्षण का कार्य संपन्न कराना होता है। तो शिक्षण तकनीकी के तत्व जो है, 4 तत्व बताए हैं। शिक्षण तकनीकी के 4 तत्व बताए हैं। पहला है नियोजन। पहला तत्व है नियोजन। नियोजन के अंतर दूसरा है शिक्षण व्यवस्था। तीसरा है शिक्षण का अग्रसरण। शिक्षण का अग्रसरण। और चौथा है शिक्षण का नियंत्रण। शिक्षण का नियंत्रण। 4 तत्व प्रमुख रूप से शिक्षण के बताए हैं। पहला है नियोजन। नियोजन से तात्पर्य यह है कि शिक्षण कार्य करने से पूर्व जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं एक शिक्षक के द्वारा कि मेरे द्वारा जो विषय वस्तु पढ़ाई जाएगी उसको पढ़ने के बाद विद्यार्थियों के व्यवहार में अमुक अमुक परिवर्तन दिखलाई देंगे। उन परिवर्तनों को प्राप्त करने के लिए वो क्या योजना बना रहा है, कैसे उन परिवर्तनों को वो प्राप्त करा रहा है, किन किन विधियों के द्वारा किसकी सहायता लेकर उस उद्देश्य की पूर्ति करने की कोशिश कर रहा है। और उस कोशिश से शिक्षण कार्य करने से पूर्व जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं एक शिक्षक के द्वारा उनको जो है नियोजन के अंतर्गत रखा जाता है और उसी के द्वारा उस प्राप्त उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। दूसरा है शिक्षण की व्यवस्था। शिक्षण की व्यवस्था से मतलब यह है कि जब हम कक्षा में शिक्षण करा रहे हैं, पहले हमने योजना बना ली और योजना बनाने के बाद उसको जब हम क्रियान्वित करते हैं तो क्रियान्वित करने के लिए हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या उपकरण काम में ले रहे हैं, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रविधियों का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रस्तुत करने के लिए हमने क्या क्या उपकरण काम में लिए हैं, तो उनको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, किस किस की सहायता से हम उसको जो है व्यवस्थित कर रहे हैं और जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमने क्या व्यवस्था की है। जो व्यवस्था हमने की है उसके माध्यम से हम उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षण का अग्रसरण। शिक्षण का अग्रसरण से मतलब है जो कुछ हमने विषय वस्तु यहाँ प्रस्तुत की है उस विषय वस्तु का विद्यार्थियों ने उसको कितना प्राप्त किया है और उस प्राप्त ज्ञान को इन फ्यूचर में जो हम ज्ञानों उपयोग कहते हैं, जिसको ज्ञानों उपयोग से मतलब यही है कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, जो नवीन ज्ञान हमने प्राप्त किया है उस ज्ञान को का आगे इन फ्यूचर भविष्य में हम कैसे उपयोग कर रहे हैं। तो अग्रसरण मतलब एक से आगे, एक से दूसरे से तीसरे तक हस्तांतरित करना। तो जब हमको किसी नई विषय वस्तु के बारे में जानकारी हासिल होगी तब तो हम उसका अग्रसरण अर्थात उसको आगे एक दूसरे के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण का नियंत्रण। तो शिक्षण का नियंत्रण ये है कि जो हमने दिया है बालकों को वो बालक ने कहाँ तक प्राप्त किया है, इसके अंतर्गत मूल्यांकन किया जाता है। कि मूल्यांकन 2 प्रकार से होता है, लिखित और मौखिक, कक्षा अंतर्गत और कक्षा के उपरांत। तो इस नियंत्रण जब होगा जब हम मूल्यांकन करेंगे
कि बालक ने प्राप्त ज्ञान को कितना ग्रहण किया है, कितनी सीमा तक किया है तो क्यों नहीं किया है, इन सब की जानकारी इसके अंतर्गत ली जाती है। तो उसके बाद में हम अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करके या बालक को नई शिक्षण विधि से उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करवाते हैं। तो ये मुख्यतः 4 शिक्षण इसके तत्व बताए हैं। तो इस जो शिक्षण का नियोजन है इसके भी जो है 4 तत्व बताए गए हैं। ठीक है, शिक्षण तकनीकी के 4 तत्व हैं। 4 तत्वों को भी जो तत्वों आगे उप तत्वों में विभाजित किया है। तो शिक्षण का नियोजन जो है इसके भी जो है 4 तत्व बताए गए हैं कि इनके अंदर किन 4 बातों को हमको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो पहला इसके अंतर्गत है विषय वस्तु विश्लेषण। विषय वस्तु विश्लेषण। दूसरा तत्व है शिक्षण बिंदुओं का निर्माण। शिक्षण बिंदुओं का निर्माण। तीसरा है उद्देश्यों की पहचान। और 5वां है उद्देश्यों को लिखना। अब देखिए, जो शिक्षण का नियोजन पहला तत्व है इसके भी 4 तत्व बताए हैं। पहला है विषय वस्तु विश्लेषण। इसके अंदर जो विषय वस्तु है उसका विश्लेषण किया जाता है, अर्थात उसके बारे में खुलकर बताया जाता है। उसके प्रत्येक पहलू को, प्रत्येक पक्ष को, गुण दोषों इत्यादि को सभी को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। फिर जब विषय वस्तु का विश्लेषण हो जाता है तो शिक्षण बिंदुओं का निर्माण किया जाता है कि हम उस विषय वस्तु को जो है हमने ली है उसको पढ़ाने के लिए उनको कितने शिक्षण बिंदुओं में हमने विभाजित किया है ताकि वो हम उसको प्रस्तुत कर सके। उन बिंदुओं को 4 भागों में विभाजित करके विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है उद्देश्यों की पहचान। जो उद्देश्य हमने बनाए हैं विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए, उन उद्देश्यों की जब बालक को पहचान हो जाती है कि इसको पढ़ने के बाद हमारे को हमारे अंदर ये परिवर्तन आएंगे, तो वो जो है उद्देश्यों को लिखता है कि अमुक ज्ञान के बाद विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के बाद हम जो है बालक में निम्न व्यवहार परिवर्तन दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उद्देश्यों शिक्षण का नियोजन जो के अंतर्गत जो है तत्वों को विभाजित किया गया है। अब दूसरा जो है शिक्षण का तत्व उसको भी जो है भागों में विभाजित किया गया है। पहला था शिक्षण का, अब शिक्षण की व्यवस्था। शिक्षण की जो व्यवस्था है, शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण की व्यवस्था को भी जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उसमें पहला है शिक्षण विधियों का चयन। शिक्षण विधियों का चयन। दूसरा है युक्तियां, शिक्षण युक्तियां। तीसरा है प्रविधियां। और चौथा है सहायक सामग्री। ये सहायक सामग्री जो है क्या क्या है?
इसमें जो है देखो, शिक्षण की जब नियोजन हो जाता है, पूर्व योजना बन जाती है, तो उसकी व्यवस्था कैसे की जाती है कि उस चीज को कैसे हमको प्रस्तुत करना है, उसके लिए हमको क्या क्या व्यवस्था बैठानी है, क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित करने हैं। तो उसमें कि कौन सी हम शिक्षण की विधियां काम लें, उसको प्रस्तुत करने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, कौन कौन सी युक्तियां काम में लेंगे, ठीक है, कौन कौन सी प्रविधियां जिसके माध्यम से विधि को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, कौन कौन सी सहायक प्रविधियां काम में लेंगे और कौन कौन सी सहायक सामग्री का काम लिया जाएगा। इस प्रकार से जो है शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें शिक्षण कार्य को सही ढंग से करने की व्यवस्था को निर्धारित किया जाता है। तो शिक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत भी जो है 4 तत्वों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आपका गृह कार्य है शिक्षण तकनीकी के तत्वों को बताइए, साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को धोते रहिए ताकि आप कोरोना से बच सके। ओके, थैंक यू।